तो चलिए आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसका सबको इंतजार था, मर्दानी 3। यूट्यूबर योगी बोलता है ने इसका एक डिटेल्ड रिव्यू किया है और आज हम उसी रिव्यू की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि क्या ये फिल्म वाकई उम्मीदों पर खरी उतरती है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है और जो योगी ने भी अपने रिव्यू में पूछा, क्या मर्दानी 3 में वो मर्दानी 1 और 2 वाला ही दम है? क्या शिवानी शिवाजी रॉय का वो रॉब इस बार भी चला? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की, मतलब इसकी नींव की। आखिर इस बार सुपरकॉप शिवानी शिवाजी रॉय किस नए और खतरनाक मिशन पर निकली हैं? तो इस बार शिवानी शिवाजी रॉय का पाला पड़ा है बच्चों को किडनैप करने वाले एक बहुत ही भयानक गैंग से। लेकिन रिव्यू के हिसाब से ये कोई मामूली किडनैपिंग केस नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर किसी ने पहली 2 फिल्में नहीं देखी तो भी कोई टेंशन नहीं, ये कहानी अपने आप में पूरी है और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी थ्रिलर फिल्म की आप कह सकते हैं जान होती है, एक पावरफुल विलन। और योगी बोलता है के मुताबिक यही वो पॉइंट है जहां कोई भी फिल्म या तो आसमान छू लेती है या जमीन पर आ जाती है। योगी का मानना है कि हीरो चाहे कितना भी तगड़ा हो, असली मजा तो तभी आता है जब विलेन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। एक यादगार विलेन ही कहानी को यादगार बनाता है और ये बात उनके पूरे रिव्यू में बार बार सामने आती है। तो मिलवाते हैं आपको इस फिल्म की विलेन से। इनका नाम है अम्मा और किरदार निभाया है मल्लिका प्रसाद ने। ट्रेलर देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शिवानी रॉय की सारी टक्कर इन्हीं से होने वाली है। और रिव्यू के हिसाब से मल्लिका प्रसाद ने इस किरदार में सचमुच जान डाल दी है। उनका वो देहाती टोन में बात करना, चेहरे पर वो डरावने भाव, आंखों में वो गुस्सा और वो चालाकी भरी हंसी। योगी का कहना है कि इन सब ने मिलकर एक ऐसा विलन बनाया है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। योगी बोलता है ने खुलासा किया कि जो हमें ट्रेलर में परोसा गया है वो तो सिर्फ एक झलक है, असली खेल तो कुछ और ही है। ट्रेलर देखकर तो हमें यही लगता है कि अम्मा ही इस कहानी की सबसे बड़ी विलन है ना? लेकिन असली धमाका तो ये है, रिव्यू के मुताबिक अम्मा तो सिर्फ एक चेहरा है, असली मास्टरमाइंड, असली विलन वो तो कोई और ही है। एक ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे मेकर्स ने बड़ी चालाकी से सबसे छुपा कर रखा था। तो सोचिए जरा, फिल्म में एक नहीं बल्कि दो बड़े सरप्राइज थे। एक तो ये छिपा हुआ विलन और दूसरा एक्ट्रेस जानकी बोधीवाला का एक ऐसा जरूरी किरदार जिसके बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं थी। योगी का मानना है कि मेकर्स का ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि जब ये राज थिएटर में खुला तो ऑडियंस के लिए एक जबरदस्त शॉक था। अच्छा, कहानी और विलेन तो ठीक है, पर फिल्म की रफ्तार कैसी है? क्या फिल्म शुरू से अंत तक बांध कर रखती है? चलिए देखते हैं रिव्यू इस बारे में क्या कहता है। रिव्यू के मुताबिक फिल्म का फर्स्ट हाफ एकदम रॉकेट की तरह, कहानी आपको सीट से चिपकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इंटरवल के बाद कहानी में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स डाल दिए गए हैं कि वो थोड़ी सी खींची हुई और उलझी हुई लगने लगती है। हाँ, ये बात और है कि इसके बावजूद फिल्म का थ्रिल कम नहीं होता। और एक चीज जिसकी तारीफ की गई है वो ये है कि फिल्म पूरी तरह अपनी कहानी पर फोकस करती है। कोई फालतू का ग्लैमर नहीं, कोई जबरदस्ती घुसाया हुआ गाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहानी। ये आज के जमाने में काफी अच्छी बात है, नहीं? तो इतनी सारी बातें हो गई, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये फिल्म देखने लायक है? क्या कहता है योगी बोलता है का फाइनल वर्डिक्ट और उनकी रेटिंग? अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी हैं, अपने रोल में हमेशा की तरह पावरफुल। लेकिन रिव्यू के अनुसार असली महफिल तो मल्लिका प्रसाद ने लूटी है। उनके विलेन के किरदार को एकदम शानदार बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। रिव्यू में कहा गया कि मल्लिका प्रसाद का किरदार दमदार तो है, पर मर्दानी 2 के विलन विशाल जेठवा ने जो बेंचमार्क सेट किया था वो आज भी सबसे ऊपर है। ऐसा लगता है उस किरदार का खौफ आज भी कायम है। और अब फाइनल रेटिंग वो है 5 में से 3.5 स्टार। योगी बोलता है कि मुताबिक ये एक अच्छी फिल्म है जिसे एक बार जरूर देखा जा सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म की पहचान एक दमदार हीरो से होती है या एक उतनी ही खतरनाक विलन से। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।